मेरी प्रिय बच्ची, ब्रह्मांड में हलचल बहुत तेज हो गई है। ग्रहों ने अपनी चाल बदलनी प्रारंभ कर दी है। जो अब तक थमा था, रुका था, ठहरा था, वह फिर से गतिमान हो चला है, गतिशील हो चला है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए परिवर्तन का सबब लेकर आ रही है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह तुम्हारे सहायक मित्र बन जाएंगे। जो मायूसी के बादल तुम्हारे ऊपर अब तक छाए हुए थे, वह इस तरह से विलुप्त हो जाएंगे जैसे कभी उनका कोई अस्तित्व ही न था, कभी कोई वजूद ही न था। मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हारा यह दिल मयूर की भांति नाच उठेगा। इस प्रकार तुम्हें एक साथ इतनी खुशियां मिलेंगी कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। झोलियां भर भर की खुशियां तुम्हारे दामन में आ गिरेंगी। मैं जानता हूं कि बीते दिनों तुम कई संघर्ष से गुजर रहे थे। किस प्रकार सबके बीच रहते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए तुमने कैसे अपनी उम्मीदों को बिखेरा है, कैसे अपने दिल को तोड़ा है, मैंने वह सब देखा है। मेरी प्रिय बच्ची, कठिन समय में जो श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तुमने, वही तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलेगा। नकारात्मक शक्तियों के अनगिनत प्रहार के बावजूद भी तुमने काफी हद तक अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। तुमने स्वयं को संभालने का भरपूर प्रयत्न किया, अपनी ऊर्जा को दूषित होने से बचाया, नकारात्मकता को दूर करने का पूरा प्रयास किया। तुमने मेरी बच्ची, यही तुम्हारी सफलता का कारण बन गया। अब सभी तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो चले हैं। अब परीक्षा का अंत हो चुका है। जिस प्रकार का जीवन तुमने अपनी कल्पनाओं में जिया है, अब तुम्हें वही मिलने वाला है। अपितु उससे भी अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें इतना सफल बना दूंगा कि लोगों को तुमसे मिलने से पहले भी सोचना पड़ेगा। मेरी बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन मनुष्य उसी उतार चढ़ाव को भाग्य का नाम देकर बैठ जाता है। वह सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ नहीं पाता। बिना यह सोचे कि कर्म किए बिना कोई उसका साथ नहीं दे सकता। उसका सोचना भी कर्म है, उसका बैठना भी कर्म है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वह उसके कर्मों का ही बोझ होता है, जिसे वह जन्मों से ढो रहा है। जब तक वह अपने पुण्य कर्मों से उतार नहीं देता, तब तक जीवन की पवित्र धारा में वह स्वच्छंद मुक्त कैसे बह पाएगा। मेरी बच्ची, कई बार पुण्य आत्माओं को थोड़ी ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन यह यातनाएं एक बार ही होती हैं। उसके बाद संपूर्ण जीवन खुशी के साथ बिताते हैं। और यह आत्माएं उन्हें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह धर्म की रक्षक होते हैं, जो कर्म फल में भी ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे लोग स्वयं यातनाएं सहते हुए भी समाज को प्रगति का उपहार देते हैं। मेरे प्रिय, बहुत से दिव्य पुरुष हुए हैं जिनको समाज की भलाई के लिए सूली तक पे चढ़ा जाना पड़ा है। बहुत से दिव्य पुरुष हुए हैं जिन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भी आगे बढ़ना है और सत्कर्म करने हैं। यदि तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।